कभी कभी रिश्तों के बिगड़ने का कारण हम खुद ही होते हैं। हमारी खुद की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स आदतें होती हैं हमारी, जिसके कारण हमें हमारे अपने रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। बहुत सारी आदतें होती हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी महसूस होते हैं। बहुत सारी। उसमें से एक है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जी हाँ दोस्तों, अपने गुस्से को कंट्रोल में ना रख पाना और कहीं भी गुस्सा हो जाना, कहीं भी हाइपर हो जाना। मतलब किसी भी बात को लेके आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वहाँ से चीज़ें खराब होने लगती हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हम अपनाएं जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे तन और मन दोनों के लिए घातक है, हमारे रिश्तों के लिए घातक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, किसी बात पे गुस्सा होना, अगर वो बात वाजिब है फिर वहाँ चलता है, फिर वहाँ आपका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका बेमतलब की बातों पर भी गुस्सा फूट जाता है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पे वो अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। और आपको पता है कि जब आप गुस्सा वहाँ करते हैं ना, तो आपके पीठ पीछे लोग आपकी बातें करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं आपकी, और लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। दूरी। लोग आपसे बात करने में कतराने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं। उनको ये लगता है कि ये पर्सन जब भी आएगा तो ये गुस्से में ही आएगा, और कुछ भी बोल दो तो इसको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा होता है ना। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और उनके पीठ पीछे ये बातें होने लगती हैं कि अब ये आया है और कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि इसको गुस्सा आ जाए, इसको गुस्सा आ जाए। तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे टिप्स कि क्या क्या चीज़ें करना चाहिए जब हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि आपको व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, मतलब ये इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी करिए, मगर अपने तन और मन को दोनों को शांत रखिए। एक अच्छे व्यायाम करके फ्रेंड्स आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। जब आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिक होगी ना, तो आपका मन भी सारे दिन के लिए शांत रहेगा। एक बार करके देखिएगा। तो व्यायाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज ज़रूर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट वॉक ही करिए, लेकिन करिए। बहुत ज़रूरी है, मन को शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार करके देखिए, और आप इन चीज़ों को रेगुलर करिए। एक्सरसाइज हुआ या वॉकिंग हुआ, आप ज़रूर करिए। जब आप इन चीज़ों के नियम अपने आप में, अपने दिनचर्या में लागू करने लगेंगे ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो उनमें से एक है, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। यार, एक्सरसाइज करना शुरू तो करिए, शुरू करिए। अपने जीवन में एक्सरसाइज को लाइए। चाहे आप आधे घंटे का समय निकालिए, शुरुआत में आप आधे घंटे से शुरू करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपका शरीर अभी उतना ज़्यादा संतुलित नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज को लेके, आप मतलब शरीर अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हो तो शरीर में पेन रहता है। आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए, वॉकिंग करिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। बहुत यहाँ शरीर से ही आपके जगह दीजिए, एक जगह दीजिए। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप टहल तो सकते हैं ना। आधे घंटे 15 मिनट से शुरुआत करिए, लेकिन इसको अपनी लाइफ का कंटिन्यू एक पार्ट बनाइए। आप देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरी नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जिस जगह पे, जिस बात को लेके आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ जहाँ है ना, आप अपने चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए हैं, अगर वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है ना, तुरंत वहाँ से निकल जाइए, तुरंत वहाँ से निकल जाइए। जैसे ही आपको लगे कि सामने वाले की बात सुन के आपको गुस्सा आने वाला है या आप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आप वहाँ से हट जाइए, हट जाइए। वहाँ से हटने के बाद आप कहीं एकांत जगह में जाइए, 10 से 15 मिनट अकेले बिताइए।
अकेले बिताइए, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। जब आप वहाँ से हट गए, धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत लोगों को गुस्सा 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, इतनी देर तक के लिए ही रहता है बस, और उसके बाद उनका गुस्सा शांत होने लगता है। जब आप उस माहौल से, उस एरिया से, उन लोगों के बीच से आप हट जाएंगे तो आपका धीरे धीरे वैसे भी गुस्सा शांत होने लगेगा। और अगर आप वहीं रुके रहेंगे तो उनकी बातों सुन के जो जो बातें उनकी ख़राब लग रही हैं आपको, उससे आपको बुरा लगेगा, फिर आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे आपके पीठ पीछे आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। इससे बचिए, इससे बचिए, और तुरंत का तुरंत जहाँ जगह पे या जिस जगह पे आप हैं वहाँ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से एकदम हट जाइए, हट जाइए। बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहाँ से हट गए हैं तो वहाँ से वही बात ख़त्म भी हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपने आप में समय बिताइए। अगर जिस टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है फ्रेंड, अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना लीजिए, तो अकेले में टाइम बिताइए। बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप अकेले रहते हैं ना तो आप खुद को समझने लगते हैं, खुद की भावनाओं को समझने लगते हैं। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपनी पसंद की कॉफ़ी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी आपको पसंद है उसको एंजॉय करिए अकेले। जब वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, जितना टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करेंगे ना, वो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाते और घंटों या कई दिन तक उसी सिचुएशन में फंसे रहते। क्योंकि फ्रेंड, जब हम गुस्सा होते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल आती है या सामने वाले पर्सन के मुंह से निकलती है जो हमारे 1 दिन नहीं, हमारे कई दिन बर्बाद कर देती है, कई दिन, कभी कभी तो ये हफ्ते और महीने तक चलता आता है। तो इसीलिए जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटिए, कहीं एकांत में खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी पसंद वाली चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको जो चीज़ें खाने में पसंद है, खेलने में पसंद है, मतलब वो चीज़ें करिए आप, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे आप धीरे धीरे देखिएगा, जब आप इस चीज़ को अपने रूटीन में लाने लगेंगे ना तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा, और आप खुद में अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। मेरी टिप्स है फ्रेंड, लिखिए, लिखना सीखिए। जितना आप बातों को लिखेंगे उतना ही आपके दिमाग में बातें समझ में आती रहेंगी। आपको याद है फ्रेंड, जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम जितना लिख के कोई चीज़ें याद करते थे ना, वो उतना ही जल्दी हमारे माइंड में बैठ जाती थी, बैठ जाती थी। तो लिखिए, लिखिए जो आप व्यतीत कर रहे हैं हर दिन के बारे में। एक बढ़िया सी डायरी बनाइए, उस डायरी में आप डेली लिखिए कि आज आपने क्या अच्छा किया। कुछ तो 24 घंटे में ऐसा काम हुआ होगा ना जो आपकी पसंद का होगा, आपने खुद बहुत अच्छे तरीके से उसको किया होगा, मतलब एक तो अच्छा काम होगा, उसको लिखिए, उसको लिखिए। आप लिखने की आदत डालिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही चीज़ें आप में आपके अंदर बदलाव भी आएगा और चीज़ें बदलती भी जाएंगी। आप देखेंगे जिस दिन आपने फर्स्ट डे लिखा होगा उस दिन आप में बहुत सारी गलतियां होंगी कि आज आपने ये किया, आज आपने ये किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उसको लिखिए। जैसे आपने कोई गोल बना लिया कि मुझे इतना टहलना है, अगर आप नहीं टहले हैं तो वहाँ क्रॉस का निशान लगाइए। अगले दिन आप देखेंगे कि वहाँ क्रॉस नहीं, राइट का निशान होगा। आज अगर आपने अपनी पसंद की शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, सूट खरीद लिया, साड़ी खरीद लिया, या फिर अपनी पसंद की 1 कप चाय पी ली, मतलब कुछ भी कर लिया, कुछ भी, पूरे 24 घंटे में एक तो अपने पसंद का काम आप करेंगे, उसको लिखिए, उसको लिखिए। जितना आप लिखेंगे वो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में, आपके खुद के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में बहुत अहम हिस्सा रहेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, लिखने से ही रिलेटेड, अगर आपको जिस व्यक्ति पे या जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है या जिस बात पे गुस्सा आ रहा है उसको भी लिखिए, उसको लिखिए। जहाँ से आप वहाँ से गुस्से से चले आए हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि गुस्से में आपको वहाँ से हट जाना है, तो गुस्से से हटने के बाद आपको एक डायरी लेनी है। डायरी में अपनी पूरी भड़ास निकाल डालिए, पूरी, जो भी आपको उस पर्सन को कहना था या उस मौके पे आपको कहना था उसको लिख डालिए। जितना आपने अपने मन के अंदर भरा हुआ है ना, वो सब कुछ लिख डालिए।
और लिखने के बाद उस पेपर को उठाइए और फाड़ के फेंक दीजिए। जैसे ही आप वो सारी चीज़ें लिख के फाड़ के फेंक देंगे ना, आप ये देखेंगे ये एक मैजिक की तरह काम करेगा, एक मैजिक की तरह ये काम करेगा और आपका दिमाग उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी शांति से आ जाएगा, शांति की कंडीशन में आ जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए। जब भी कभी आपको गुस्सा आ रहा है, जब भी कभी आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डायरी उठाएंगे। आप उस सिचुएशन से या उस जगह से तो हट जाएंगे, लेकिन आप एक डायरी उठाएंगे और जितनी भी आपके मन के अंदर बातें हैं, जितनी भी आपके मन के अंदर बातें हैं उस समय कहने को लेके ना, आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए। पूरी तरीके से उसको लिख दीजिए कि आपको वहाँ क्या कहना था। कभी कभी होता नहीं है कि हम सिचुएशन से निकल आते ना, फिर भी हमें लगता है कि अभी मुझे वहाँ ये बोलना चाहिए था, मैंने वहाँ इसको क्यों नहीं बोला, मैं और बोलता और गुस्सा दिखाता, मैं चीज़ें तोड़ देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। मतलब बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपने अंदर भरे रहते हैं। तो उस जो अंदर आपने भरा हुआ है ना सारी बातों को, उसको लिखिए और एक डायरी में लिखिए और उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। तो देखिएगा वो जितनी भी आपकी वो सारे थॉट थे वो भी एकदम कचरे की तरह बाहर निकल गए हैं। एक बार आप इस चीज़ को करके ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति पे, किसी जगह पे या कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो जब आप वहाँ से निकल आए हैं ना, तो आइए अपने घर पंचिंग बैग का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो कुशन, पिलो कुछ तो होगा ना घर में, उनका इस्तेमाल करिए और सारा गुस्सा उसमें निकाल डालिए। सारा गुस्सा, जो बातें आपको बोलनी है वो वहाँ चीख चीख के, कोई ना रहे, अकेले बंद कमरे में जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। क्योंकि कभी कभी गुस्सा दूसरों के लिए घातक तो होता है, हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो गुस्से को अंदर कंट्रोल करने की बजाय आप गुस्से को बाहर कंट्रोल करिए, मगर ना किसी व्यक्ति के ऊपर, ना ही किसी जगह के ऊपर आप इसको उतारिए जहां आपका नुकसान भी ना हो और गुस्सा भी आपको उतर जाए। तो गुस्सा आप उतार सकते हैं अपने घर की तकिए के ऊपर, पूरा जोर लगा के पूरे गुस्से को उतार दीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के बाद आप इतना ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, और आप ये भी सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे वहाँ ये चीज़ें नहीं बोली। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, या हम चीज़ें समझ नहीं पाते और हमें ये लगता है कि सामने वाला पर्सन सीधा हम ही को बोल रहा है, और हम गुस्से में आके अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, सारे रिश्तों का मतलब सारे रिश्तों पे मट्टी पलीत डाल देते हैं, सारे रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको वहाँ से निकल जाना है। सेकंड, मैंने आपसे बताया कि आप कुछ चीज़ों को लिख के पूरा अपना जितने की आपके अंदर के थॉट है उनको लिखिए और फिर उसको फाड़ के फेंक दीजिए। उसी तरह से आपके जितने भी खराब थॉट आपके अंदर आ रहे थे, गुस्से वाले थॉट आ रहे थे, वो सारे निकल जाएंगे आपके दिमाग से। थर्ड, तो मैंने सबसे बढ़िया तरीका बताया कि सारा गुस्सा आके उतारिए अपने कुशन पे, अपने पिलो पे। अगर आपके घर में पंचिंग बैग है ना, तो उस पर सारा गुस्सा उतर जाएगा और आप देखेंगे कि अब आप जो गुस्सा था ना, अब वो गुस्सा, अब जो पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा था ना, उसकी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी दिखेंगी आपको, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिखेंगी जब आप शांत मन से सोचेंगे। ऐसे ही रहता है फ्रेंड, अगर हमें किसी के प्रति थोड़ी सी नफरत की भावना आ जाती है, या हमें किसी के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसकी बातों को समझने में थोड़ा सा हमें फेर हो जाता है, या हम उस चीज़ की पर्सन की बातों को समझ नहीं पाते हैं, या उसकी बातों को हम अलग नज़रिए से देखते हैं, यही चीज़ें लागू होती हैं उस पर्सन पे भी जिसमें हमें मतलब उसकी वो बोलता कुछ है और हम समझते कुछ है। सेम यही चीज़ें। तो जब भी कभी आपको किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है ना, उसकी उस बात को याद करिए जो कभी आपके साथ उसने अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है। भले ही आप इस इंसान से रिश्ता मत रखिए, या जो भी है आपका, जैसा उसके साथ क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है पता नहीं, आप उससे रिश्ता मत रखिए, लेकिन उसकी अच्छाइयों को याद करते हुए उसको अच्छे से अलविदा करिए, अच्छे से उसका रिश्ता ख़त्म करिए। कोई मन में मन मुटाव मत रखिए, मत रखिए। कभी किसी के बारे में आप बुरा मत सोचिए,
कभी किसी के बारे में आप गलत फहमी मत रखिए। अगर आपको किसी पर्सन से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा भी उस सामने वाले पर्सन ने आपका दिल दुखाया है ना, तो जब आपके उससे रिश्ते अच्छे थे, जब आपका उससे संपर्क अच्छा था, तो कुछ तो अच्छी बातें होंगी ना। उन अच्छी बातों को याद करिए और अपने संबंध को मजबूत बनाइए। हो सके तो रिश्ता उससे फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। रिश्ते ऐसे ही नहीं मिलते हैं जनाब, खुदा ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा हम दोनों को मिलाने से पहले। तो हर रिश्ते को बनाने के लिए या हर रिश्ते को मिलाने के लिए उस ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, तभी तो हम आपस में मिले हैं ना। तो जब भी आपको गुस्सा आए, किसी पर्सन से रिश्ता तोड़ने से ज़्यादा बेहतर होगा कि उस गुस्से को आप कहीं और निकालिए, क्योंकि जब आप सामने वाले पे अपना गुस्सा निकालेंगे ना, तो वो भी 2-4 बातें आपको बोलेगा, और जब वो 2-4 बातें बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता एकदम से ख़त्म के कगार पे ही हो जाएगा, वो कभी संभलेगा नहीं। और अगर रिश्ता ख़त्म भी हो गया है ना, तो अपने अंदर मन मुटाव बिल्कुल मत रखिए। उस सामने वाले पर्सन की उस आदत को याद करिए जो उसके अंदर अच्छी थी, तो आपका रिश्ता कभी भी अगर टूट भी गया है ना, तब भी वो एक अच्छी मोड़ पे जाके ख़त्म होगा। अच्छी चीज़ों का सेवन करिए। जितना आप सादी चीज़ें खाएंगे, जितना आप अच्छी चीज़ें खाएंगे ना, उतना ही आपके व्यक्तित्व में भी अच्छापन रहेगा, सादापन रहेगा, और उतने ही आपकी ज़बान से भी मिठास निकलेगी। क्योंकि कभी कभी खाने का बहुत असर पड़ता है हमारे अपने शरीर पे, हमारे अपनी ज़बान पे। जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाली चीज़ें खा लेते हैं ना, तब वैसे ही हमारा दिमाग पे भी सेम वैसे ही असर पड़ता है। तो अपनी जीभ को कंट्रोल करिए और थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें या ऐसी कुछ चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती हैं, तीखी रहती हैं, इन सब से थोड़ा सा दूर रहिए, कम खाइए। बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। जितना आप सादा खाना खाएंगे और सादे तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको लगा होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपके लगे कुछ काम आएगा ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर लगे कि काम का वीडियो है, किसी के काम आ सकता है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और लाती हूँ इसी प्रकार के कुछ और टॉपिक, और आप चाहें तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।